हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी लोन्स के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आपको कई बार फील हुआ होगा कि यार मेरे पास और ज्यादा पैसे होते तो मैं और ज्यादा प्रॉफिट बना सकता था। कई बार स्पॉट मार्केट में या फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें कहीं से खबर मिलती है कि भाई इस कॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है या किसी की एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमें लगता है यार हमारे पास और पैसे होते तो हम इसमें डाल के प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते थे, बट पैसे ना होने की वजह से हमसे वो ट्रेड्स मिस हो जाती हैं। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी लोन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा सा इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड यहाँ पर आपको बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है, जिसको कि आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग वगैरह में या इन्वेस्टमेंट में। तो क्रिप्टो स्पेस में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको क्रिप्टो लोन्स का ऑप्शन देते हैं, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ बाइनांस क्रिप्टो लोन्स के बारे में। बाइनांस एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप बाइनांस का यूज नहीं करते तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके साइन अप कर लेना। यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी लोन आपको कोई भी एक्सचेंज ऐसे ही नहीं दे देगा, आपको कोलैटरल यहाँ पर देना होगा। मान लीजिए आपने स्पॉट वॉलेट में बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है, तो उसको एज अ कोलैटरल पे करके आप लोन ले सकते हो और जैसे ही आप अपना लोन का रीपेमेंट करोगे आपकी वो क्रिप्टो करेंसी अनलॉक हो जाएगी, वापस से आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगी। तो हाँ, कोई भी एक्सचेंज आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा, आपको कोलैटरल अमाउंट देना होगा एंड ये बहुत ही बेसिक बात है। कोई भी आपको ऐसे पैसे नहीं देगा जब तक कि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो बाइनांस के क्रिप्टो लोन्स वाले फीचर को अच्छे से समझने के लिए चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हमें इस ऑप्शन का यूज करना है। तो क्रिप्टो लोन लेने के लिए आपको इस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है फाइनेंस वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको बटन मिलेगा क्रिप्टो लोन्स का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट बोरोइंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको टॉप पर क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है जिसको कि आप बोरो करना चाहते हो। मैक्सिमम लोग यूएसडीटी या बीयूएसडी यही स्टेबल कॉइन्स को बोरो करते हैं, बिकॉज इन्हीं के थ्रू हम बाकी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए यूएसडीटी लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद आपको कोलैटरल अमाउंट देना होगा और ये अमाउंट वही होगा जो आपके स्पॉट वॉलेट में ऑलरेडी आपने बाय करके रखा है। एंड इसका यहाँ पर अभी जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो है 65% का। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब ये है कि जितना भी कोलैटरल आप यहाँ पे सबमिट करोगे आपको उसका सिर्फ 65% ही लोन देगा बाइनांस। मतलब $100 का बिटकॉइन अगर आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको $65 मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए एज अ लोन। एंड आपसे ज्यादा कोलैटरल अमाउंट बाइनांस इसलिए लेता है बिकॉज हो सकता है आपने जो भी कोलैटरल में क्रिप्टो करेंसी दी है उसका प्राइस गिर जाए, तो वो बाद में प्राइस गिरने के बाद भी उसको सेल करके अपना जो रीपेमेंट है वो कर ले अगर आप नहीं करते हो। तो कोलैटरल अमाउंट में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को चूज कर सकते हो जो भी आपके स्पॉट वॉलेट में है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कार्डानो हो, जो भी आपके स्पॉट वॉलेट में, उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना कि आप उसी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर एज अ कोलैटरल देना जिसकी वॉलेटिलिटी कम है। ऐसा ना हो मान लीजिए आपने $100 की कोई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे सबमिट करी और उसका प्राइस एकदम से गिर गया, तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसका प्राइस ज्यादा गिर जाता है तो बाइनांस ऑटोमेटिक उसको सेल करके अपना रीपेमेंट कर लेगा। तो इस वजह से ऐसी क्रिप्टो करेंसी डालो जिसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना होता हो। मैं यहाँ पे एज अ कोलैटरल में बीएनबी आपको डिपॉजिट करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक बीएनबी यहाँ पे कोलैटरल में देता हूँ, तो एक बीएनबी के बदले हमें 201 यूएसडीटी मिलेंगे। एक बीएनबी की वैल्यू इस टाइम पे $312 के आसपास है, तो उसी का 65% यानी 201 यूएसडीटी हमें यहाँ पर मिल रहा है बाइनांस के थ्रू। अब यहाँ पर लोन टर्म का ऑप्शन है, इसमें आप जितने ड्यूरेशन के लिए लोन ले रहे हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको 7 डेज एंड 30 डेज का ऑप्शन मिलता है। तो 7 डेज में आप इंटरेस्ट देख सकते हो 0.17 यूएसडीटी का लग रहा है। एंड अगर यही लोन हम 30 डेज के लिए लेते हैं तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है वो है 1.06 यूएसडीटी। जितनी जल्दी आप पेमेंट कर दोगे उतना कम इंटरेस्ट आपको लगेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, आवरली इंटरेस्ट चार्ज करता है बाइनांस आपसे। जैसा कि आप देख सकते हो 201 यूएसडीटी अगर हम बोरो करते हैं 30 दिनों के लिए तो हमें 1.06 यूएसडीटी देना पड़ेगा एज अ फीस। मतलब इंडियन रुपीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज आप यहाँ इनसे ले रहे हो, और जब आप एक महीने बाद इन्हें वापस करोगे तो आपको फीस के तौर पर सिर्फ 85 रुपीज देने हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ढंग से उन पैसों का यूज करते हो तो इससे ज्यादा पैसे आप बना सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको बोरो करने के लिए इस एग्रीमेंट पे टिक करना है, इसके बाद कंफर्म कर देना है।
ये लोन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। चेक ऑर्डर्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 201 USDT हमने ले लिया है। टोटल डेट यहाँ पे दिखा रहा है। कोलेटरल अमाउंट हमारा 1 BNB का है। अब यहाँ पे रिस्क लेवल की एक वार्निंग दी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ LTV रीचेस 83% योर कोलेटरल वुड बी सोल्ड टू रीपे द डेट। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जो टोटल कोलेटरल देना पड़ता है उसका 65% लोन ही आपको मिलता है। एंड इन केस जो भी आपने कोलेटरल दिया है उसका प्राइस गिरता है और LTV यानी लोन टू वैल्यू रेशियो 83% पहुंच जाता है तो उस केस में बाइनांस ऑटोमेटिक आपके कोलेटरल को सेल करके अपना रीपेमेंट कर लेगा। पर इतनी जल्दी यहाँ पर लिक्विडेशन नहीं होता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो भी कोलेटरल में अमाउंट दे रहे हो उसका प्राइस अचानक से ना गिरे। इसके अलावा आप इस LTV को एडजस्ट भी कर सकते हो कोलेटरल अमाउंट बढ़ा के। मान लीजिए अभी हमने $200 लिए हैं 1 BNB देकर और बाद में BNB का प्राइस गिरता है तो हम और BNB यहाँ पर एज अ कोलेटरल दे सकते हैं जिससे कि हमारा जो रिस्क लेवल है वो कम हो जाएगा। वापस से हम स्पॉट वॉलेट में आते हैं और देखते हैं कि हमें लोन मिला है कि नहीं। स्पॉट वॉलेट में हम वापस आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो 201 USDT हमें मिल चुके हैं। एंड पहले मेरे पास 1.4 BNB थे तो 1 BNB वहां पर कोलेटरल में चला गया, 0.4 BNB मेरे पास बचे हैं। अब इस USDT का यूज चाहे मैं स्पॉट मार्केट में करूं, चाहे मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करूं या फिर किसी दूसरे एक्सचेंज में मुझे कोई काम है तो वहां पर भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। 30 दिन तक ये USDT आपके पास रहने वाले हैं। आप चाहो तो पहले भी रीपेमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ रीपेमेंट आपको कैसे करना है। तो वापस से आपको आना है क्रिप्टो लोन्स वाले ऑप्शन में, ऑनगोइंग ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ऑनगोइंग ऑर्डर दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एडजस्ट LTV का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके BNB का प्राइस गिर रहा है, आपको लिक्विडेशन का डर है तो आप एडजस्ट LTV पे जाओ और यहाँ पे कोलेटरल अमाउंट ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप BNB को ऐड करके कंफर्म कर सकते हो। आपका जो रिस्क लेवल है वो कम पड़ जाएगा, मतलब आपका जो कोलेटरल अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। रीपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे रीपे का ऑप्शन मिलता है। रीपेमेंट जब भी आप करो तो आपके स्पॉट वॉलेट में वो क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए जो भी आपने बोरो की थी। तो अभी हमारे USDT हमारे स्पॉट वॉलेट में है तो हम उनको इजीली रीपे कर सकते हैं। यहाँ पे बोरोड कॉइन में ऑटोमेटिक USDT सिलेक्टेड है। मैक्सिमम पे हम क्लिक करेंगे तो सारा अमाउंट यहाँ पे एंटर हो जाएगा। कंफर्म पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा रीपेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो भी आप यहाँ पे बोरोइंग या रीपेमेंट करोगे वो आप यहाँ पे लोन हिस्ट्री में आके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो लोन्स वाले ऑप्शन का फायदा उठा सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की भी है अगर आप इसका ढंग से यूज नहीं करते हो। मान लीजिए आपने 500 USDT बोरो किए और उन्हें फ्यूचर ट्रेडिंग में गंवा दिए, तब आपका जो कोलेटरल अमाउंट है वो भी खतरे में आ सकता है। तो तभी आप बोरो करो जब आप श्योर हो कि उससे आप ज्यादा पैसे बना सकते हो। अदरवाइज लोन लेके ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारे पास फंड्स होते हैं तो हम फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये फीचर काफी हेल्प करेगा। बट ध्यान रखना कि लिक्विडेशन ना होने पाए। कोलेटरल में वही क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करना जिसका प्राइस थोड़ा सा स्टेबल रहता हो। आई होप आपको सही चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपका क्रिप्टो लोन या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाइनांस पे अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हो। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।